Hello everyone. In this lecture, we will discuss causes of hemorrhage. Last lecture में हम hemorrhage का introduction and sign and symptom discuss कर चुके हैं. तो आज हम causes of brain hemorrhage को discuss करेंगे. So there are several risk factors and causes of brain hemorrhage. The most common include head trauma and high blood pressure. तो ब्रेन हेमरेज होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें से कुछ एक जो कॉमन कारण है वो यहाँ दिए गए हैं. पहला जो कोज या कारण है ब्रेन हेमरेज का, वो है हेड ट्रोमा. तो सिर में चोट लगने की वजह से कोई भी इंजरी होना हेड ट्रोमा कहलाता है. और अगर सिर में चोट लगने से हेड में इंजरी हो जाती है कोई और इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है व्यक्ति को, तो उसे उसकी वजह से उसे ब्रेन हेमरेज हो सकता है. और जनरली अगर 50 साल से कम एज के लोगों में ब्रेन हेमरेज देखने को मिलता है, तो ज्यादातर लोगों में रीजन हेड ट्रोमा ही देखा जाता है. सेकंड जो कोज है वो है हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाई बीपी भी कहा जाता है. This chronic condition can over a long period of time weaken blood vessel wall. तो अगर किसी भी व्यक्ति का लंबे समय तक हाई बीपी या हाई ब्लड प्रेशर बना रहता है, तो इस कंडीशन की वजह से उस व्यक्ति की जो ब्लड वेसल्स हैं वो कमजोर होने लग जाती हैं. धीरे धीरे ब्लड वेसल की जो दीवारें हैं वो धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती हैं. और अगर हाई ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट ना लिया जाए, लंबे समय तक अगर ऐसे ही अनट्रीटेड रखा जाए हाई बीपी को, तो वो एक मेजर कारण बन सकता है ब्रेन हेमरेज का. थर्ड जो कॉज दिया गया है यहाँ वो है ब्लड वेसल एबनॉर्मेलिटीज, जिसको कि आर्टेरियोवीनस मालफॉर्मेशंस के नाम से भी जाना जाता है. Weakness in the blood vessel in and around the brain may be present at birth and diagnosed only if symptoms develop. तो कई बार कुछ कंडीशन में देखा जाता है कि लोगों में जन्म के समय से ही व्यक्ति के ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो अंदर से और ब्लड वेसल के आसपास के एरियाज में कमजोर होती हैं. तो ब्लड वेसल्स का वीक होना या ब्रेन के किसी भी पार्ट की ब्लड वेसल्स का कमजोर होना किसी भी जगह से, तो वो ब्लड वेसल एबनॉर्मेलिटीज को शो करता है. और ब्लड वेसल एबनॉर्मेलिटी की वजह से भी किसी ना किसी समय पर व्यक्ति में ब्रेन हेमरेज देखने को मिलता है. लेकिन इस कमजोरी का पता तभी लगता है जब व्यक्ति में ब्रेन हेमरेज के सिम्टम डेवलप होते हैं. नेक्स्ट जो कोज है वो है एमिलॉइड एंजियोपैथी. तो एमिलॉइड एंजियोपैथी जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि ब्रेन की जो ब्लड वेसल हैं उनमें एमिलॉइड नाम का एक प्रोटीन होता है, वो आर्टरीज में जमा होना स्टार्ट हो जाता है और जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में रुकावट हो सकती है. और एमिलॉइड के ब्लड वेसल्स में धीरे धीरे जमा होने से व्यक्ति का ब्लड प्रेशर जो है वो भी हाई हो सकता है. और जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है तो उसमें एमिलॉइड एंजियोपैथी की कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट हो सकती है. तो कई बार ये देखा गया है कि जिन लोगों में एमिलॉइड एंजियोपैथी होती है, यानी जिन लोगों की आर्टरीज में एमिलॉइड नाम का प्रोटीन जमा होता रहता है, उनमें एक ब्रेन हेमरेज के जो सिम्टम है वो दिखने से पहले भी बहुत बार अननोटिस्ड छोटी छोटी इंटरनल ब्लीडिंग होती रहती हैं, जो कि उस व्यक्ति को पता नहीं लगती हैं या ज्यादा कोई सिम्टम शो नहीं करती हैं व्यक्ति में. नेक्स्ट जो कॉज या कारण है वो है न्यूरिज्म. दिस इज अ वीकनिंग इन अ ब्लड वेसल वॉल दैट स्वेल्स. तो न्यूरिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड वेसल एक पर्टिकुलर जगह से कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी ब्लड वेसल में स्वेलिंग आ जाती है उस जगह पर. इट कैन बर्स्ट एंड ब्लीड इनटू द ब्रेन लीडिंग टू अ स्ट्रोक.
तो जहां से ब्लड वेसल कमजोर हुई है और जिस जगह पर स्वेलिंग आ गई है ब्लड वेसल में, उसी जगह से जो ब्लड वेसल है वो रप्चर हो सकती है और टूट सकती है। उसकी वजह से ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है जो कि ब्रेन हेमरेज का कारण बनती है। नेक्स्ट कॉज है ब्लड और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। तो कुछ लोगों में जन्म से ही कुछ एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं। कुछ लोगों में बाद में भी डेवलप हो जाते हैं। तो इसी तरीके से एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसका नाम हीमोफीलिया है। और एक ब्लड डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। तो हीमोफीलिया जो कंडीशन है उसमें जो भी पर्सन है उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, यानी जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो चिपकती नहीं है एक दूसरे से, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आती है। उस व्यक्ति को अगर कहीं पर भी चोट लग जाती है और एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी उसको हो रही है, नॉट इवन इंटरनल ब्लीडिंग, तो उसकी ब्लीडिंग जो है वो रुकती नहीं है एक बार अगर होने लग जाए तो। तो इसीलिए हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया जैसी कंडीशन जो है किसी भी व्यक्ति में, तो वो क्योंकि क्लोटिंग को कम करती है और ब्लड प्लेटलेट्स की जो आपस में चिपकने की प्रोसेस होती है उसको बहुत ही कम करके रखती है। तो उस वजह से ब्रेन हेमरेज होने के चांस ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा जो ब्लड थिनर्स का यूज लंबे समय से कर रहे हैं, जो लोग ब्लड थिनर मेडिकेशन लंबे समय से ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट जो कॉज है वो है लीवर डिजीज। तो कई बार कुछ लोगों में लीवर से रिलेटेड कोई डिजीज है या लीवर से संबंधित कोई बीमारी है, उस कंडीशन में भी लोगों में ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस देखे गए हैं, क्योंकि उनको जो भी मेडिसिन दी जाती हैं उन मेडिसिन की वजह से कहीं ना कहीं व्यक्ति में ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस व्यक्ति में रहते हैं। अगला जो कारण है वो है ब्रेन ट्यूमर। तो कई बार व्यक्ति में ब्रेन ट्यूमर होने की वजह से भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो आज के लेक्चर में हम ओनली कॉजेस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैनेजमेंट ऑफ हेमरेज डिस्कस करेंगे। थैंक्स।